धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और इस देश में जिन्होंने सेना को लीड किया और अब हमारे सड़क के तंत्र को नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे हमारे जनरल वीके सिंह साहब को भी मैं दोनों मंत्रियों का बहुत धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि आपके प्रयासों से इस देश में सड़कों के प्रति और विकास के प्रति एक नई सोच और एक नया वातावरण बना है। सभापति महोदय, हमारे मंत्रालय को जो बजट में प्रावधान किया गया, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा आवश्यकता थी। सड़क परिवहन मंत्रालय को जो बजट मिला है उसमें अगर इसको और बढ़ोतरी की जाती तो मुझे लगता है कि देश में शायद काम करने के लिए मंत्रालय को और आसानी होती। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से भी आग्रह करूंगा कि सड़क हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो देश में बाजार और प्रगति का एक द्योतक है, तो इसके ऊपर जितना फोकस किया जाएगा देश उतनी प्रगति करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। 25,000 किलोमीटर और का अगले वर्ष प्रावधान और 20,000 करोड़ की व्यवस्था करने के संकल्प के साथ मंत्रालय आगे बढ़ा है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जो कॉरिडोर स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के समय नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो प्रावधान उस समय किया गया था, अगर वो चीज नहीं होती, आज देश में वो महत्वपूर्ण 4 बड़े मार्ग नहीं बने होते, तो शायद जो कनेक्टिविटी देश में आज है वो हम उतनी बेहतर कनेक्टिविटी इस देश को नहीं दे पाते। दूसरा जो मंत्रालय विशेष रूप से काम कर रहा है कि दुर्घटना रहित मार्ग होना चाहिए। जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज थे उनको ठीक करके दुर्घटनाएं कम हो, इसको केंद्रित करके जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। उसकी हम आपके माध्यम से सदन में भी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति मंत्रालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़क प्रगति तो लेकर आती है, साथ ही विकास और बाजार भी पैदा करती है। मेरा संसदीय क्षेत्र इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर तक गुजरता है। उसके पहले की परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर जितना हो सके हम देश में सांसदों को उनके एक अनुकूल परिस्थितियां उनको मिलनी चाहिए। सीआरएफ से पहले सांसद के आग्रह पर सीआरएफ में हम लोगों को फंड मिलता था, लेकिन आजकल उसमें प्रावधान में परिवर्तन किया गया है, तो सीआरएफ में हमारी अनुशंसाएं शायद उतनी शामिल नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सीआरएफ का जो फंड है, सेंट्रल रोड फंड जो है, क्योंकि सांसदों के पास सीधे कोई फंड देने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती, कम से कम इसमें साझेदार सांसद को सीधे तौर पर रखा जाए, मंत्रालय से मेरा आग्रह है। दूसरा एक बड़ा विसंगति इस देश में है, टोल नाके लगे हुए। टोल देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टोल के कारण जो एक हर्डल फ्री जो एक मूवमेंट गाड़ियों का रहता है उसको कहीं ना कहीं रोक लगती है, और टोल के कारण कई बार विसंगतियां पैदा होती हैं। खासकर मेरा आग्रह है कि जहां पर टोल स्थापित होता है उससे 10 किलोमीटर का जो स्थान है, उस 10 किलोमीटर में लोग दैनिक आवागमन करने वाले किसान हैं, बाजार जाने वाले लोग हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की गाड़ियां हैं, ऐसे अनेक चीज होती हैं जिनको कि अनावश्यक बहुत पैसा भी लगता है और व्यवधान भी पैदा होता है। मेरी बात से शायद पूरा सदन भी सहमत होगा कि अगर टोल के नजदीक 10 किलोमीटर रहने वाले लोग अपना प्रमाणित रूप से कोई वहां टोल पर अपनी बताते हैं कि हम 10 किलोमीटर की सीमा में रहते हैं, तो उनको टोल फ्री उनको 10 किलोमीटर परिधि के लोगों को या महीने में 5 बार 7 बार उनसे टोल लिया जाए। इस तरह का कोई एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। मैं आपको अभी का उदाहरण बताता हूं। हमारा जबलपुर भोपाल नया जो हाईवे तैयार हुआ है, वहां बरेली के पास, उदयपुरा के पास अन्य कई जगह हैं जहां रोज लोग निकलते हैं और दिन में अनेक बार उनको टोल देना पड़ता है। मंथली पास के बाद भी उसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है, तो इसमें कोई ना कोई संशोधन मंत्रालय करेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरा मेरा एक अनुरोध है कि पुराना जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका जो डीपीआर तैयार किया गया था उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है जल्दबाजी में तैयार किया गया था। कई जगह ऐसी जहां बहुत दुर्घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर खास करके सागर, नरसिंहपुर और जो लखनऊ नागपुर की तरफ जाता है, अनेक पॉइंट ऐसे हैं जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको चिन्हित कराकर उनको ठीक करने की जरूरत है। मंत्रालय इस पर
काम करेगा, मेरी आपके माध्यम से विनती है। मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग है जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और सीधा जलगांव जाता है। हम अनेक एक्सप्रेस वे इस देश में बना रहे हैं, सरकार नई कई एक्सप्रेस वे का प्रावधान भी कर रही है। मेरा आपसे आपके माध्यम से प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि जबलपुर से नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया होकर होशंगाबाद और जलगांव महाराष्ट्र को जोड़ता है। माननीय गडकरी जी का स्टेट भी महाराष्ट्र है और जलगांव हमारे यहाँ एजुकेशन हब है। जबलपुर हाई कोर्ट है, गाडरवारा हमारा आचार्य रजनीश की जन्मस्थली है, पिपरिया पचमढ़ी एक हमारा टूरिज्म का हेडक्वार्टर है। तो इन सबको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे बनेगा, जल्दी बनेगा, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक ईमानदार सोच के साथ काम करने की एक प्रवृत्ति पैदा हुई है। और इस सब के बाद भी अगर कहीं गुणवत्ताहीन कोई काम होता है तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय है। जबलपुर भोपाल होकर जो मार्ग जयपुर जाता है, पहले भी मैंने अनेक बार शिकायत की है, हम लोगों ने सीधे जाकर मंत्रालय में भी आग्रह किया है और आज आपके माध्यम से सदन में भी इस बात को रखता हूं कि जबलपुर से हमारा जो भोपाल मार्ग है उसमें खास करके नरसिंहपुर जिले का कुछ हिस्सा और रायसेन जिले में जो मार्ग बन रहा है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, टोल चालू हुआ है, लेकिन निहायत गुणवत्ताहीन राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हुआ है। उसकी तुरंत चिंता करने की जरूरत है, नहीं तो यह संदेश ठीक नहीं जाता कि आज जब हम हर चीज अच्छी कर रहे हैं, सारी जगह पूरा मार्ग अगर 400 किलोमीटर में ठीक बना है तो 100 किलोमीटर क्यों खराब बना। इस पर एक हमारी चिंता है जिस पर मंत्रालय ध्यान देगा। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो हाईवेज हमारे तैयार हुए हैं, बाईपास हमने तैयार किए हैं, अंदर के जो मार्ग छूट गए हैं, जैसे इसी भोपाल जबलपुर हाईवे के ऊपर चाहे देवरी बाईपास हो, उदयपुरा का बाईपास हो, खरगोन का बाईपास हो, बरेली का बाईपास हो, बाड़ी का बाईपास हो, इनके अंदर के मार्ग नहीं बनाए। उनकी नरक जैसी स्थिति हो रही है, वहां पर धूल उड़ रही है, लोग रोज व्यापारी परेशान होते हैं, हम लोग जाते हैं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा भारत सरकार से जुड़ा विषय है, हम लोगों से लोग आग्रह करते हैं इनको जल्दी इनका मेंटेनेंस होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। आपके माध्यम से प्रार्थना है, इस पर भी शीघ्र निर्णय सरकार करेगी। आखिरी बिंदु में आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें नरसिंहपुर जिले का हिस्सा और जबलपुर जयपुर एक्सप्रेस हाईवे का जो हिस्सा क्रॉसिंग जो है वो समतल भूमि में है, एशिया की श्रेष्ठ भूमि है, उसमें ये दोनों हाईवे क्रॉस करते हैं। वहां समतल होने के कारण पानी की निकासी नहीं है, तो पानी भर जाता है, महीनों तक पानी भरा रहता है किसान को अपनी बुआई आदि के समय। और खासकर उस राजमार्ग चौराहे पर नरसिंहपुर जिले में जहां पर की आबादी हजारों की संख्या में लोग इस एनएच के कारण वहां बस गए हैं, उनकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। मंत्रालय एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाकर लोगों को मदद करने का काम करेगा, यह भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। और पुनः हमारा सड़क और परिवहन मंत्रालय के जो अनुदान मांगे हैं उसके समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी